मैं हमेशा की तरह आज भी वक्त पर रेस्तरां पहुंच गई और रजत हमेशा की तरह आज भी लेट था। मैं जानती थी उसे दो दो कैब बदल कर आना होता है, इसीलिए कभी शिकायत नहीं करती थी। फिर स्माइली तो है ही मेरा मन बहलाने के लिए। मेरी नज़रें उसे इधर उधर खोजने लगी और तभी अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ पानी का गिलास लिए स्माइली हाजिर था। मेरे आने की गंध मिल जाती है क्या तुम्हें? सुगंध कहिए दीदी जी। टेबल पर ग्लास रखते हुए वह बड़ी ही अदा से मेरे सम्मान में लगभग आधा झुक गया था। उसकी ऐसी ही अदाओं पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाती और मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के खातिर ही वह ऐसी हरकतें दोहराता रहता है। जब मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम इस्माइल है तो मैंने अगले ही पल उसका नामकरण स्माइली कर दिया था। मैं उसके गोरे चिट्टे तीखे नैन नक्श से इतनी प्रभावित नहीं हुई थी जितनी उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी खिलती सदाबहार हंसी से। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? मैंने उससे पूछा था। गांव में था तब जाता था। माँ बाप मेहनत मजदूरी करते थे, फिर वे बीमार रहने लगे। मेरे कंधों पर बूढ़े बीमार माँ बाप और छोटी बहन की जिम्मेदारी है। इस रेस्तरां के मालिक हमारे ही गांव के हैं। कमाने उनके साथ शहर आ गया। यहाँ स्कूल जाने का वक्त ही नहीं मिलता। रात को किताबों के थोड़े पन्ने पलट लेता हूँ। इस तरह परिवार पाल रहा हूँ। गर्व से उसकी गर्दन छोटी और अकड़ गई थी, जिसे देखकर मुझे उस पर और भी प्यार उमड़ आया था। अच्छा, एक बात और बताओ, तुम मुझे दीदी जी क्यों कहते हो? दीदी तो इसलिए कि आप मुझे बहुत अपनी लगती हैं। और जी, वह कुछ सोचने लगता है। जी आदर के लिए लगाता हूँ। उसके अटपटे स्पष्टीकरण से मेरी हंसी फूट पड़ी। मुझे हंसता देखकर वह भी हंसने लगा, पर हमारी हंसी के कारण अलग थे। मैं उसकी बातों पर खुश होती थी और वह यह सोचकर कि वह मुझे खुश करने में कामयाब रहा। मैं आपकी कॉफी लेकर आता हूँ। उसको तुरंत अपनी ड्यूटी याद आ जाती है। रजत को लेकर वह अक्सर मुझे छेड़ता रहता था। आपको इस लड़के में ऐसा क्या दिखा जो उसे इतना पसंद करने लगी? क्यों, अच्छा भला तो है। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है। मैं भी मजाक के मूड में आ जाती थी। वो तो ठीक है, बस नाक थोड़ी टेढ़ी है और एक आंख थोड़ी भेंगी है। वह भेंगा सा चेहरा बनाता तो मैं हंस हंस कर लोटपोट हो जाती थी। फिर यही सब बातें मैं हंसते हंसते रजत के सामने दोहराती तो वह भी हंसने लगता। चलो, स्माइली के बहाने तुम्हें मेरा लेट आना तो नहीं खलता। मैं भी निश्चिंत रहता हूँ कि वह तुम्हारा मनोरंजन कर रहा होगा। उस रेस्तरां की अप्रोचेबल लोकेशन, अच्छा खाना या फिर स्माइली की मौजूदगी का कारण, चाहे जो भी हो, रेस्तरां मेरे और रजत के मिलने का स्थायी अड्डा बनता जा रहा था। हमारे जन्मदिन, रोज डे, हर त्योहार और खुशी के सेलिब्रेशन के 2 प्रत्यक्ष गवाह थे। एक तो यह रेस्तरां और दूसरा स्माइली। हमारी हर खुशी में वह इतनी आत्मीयता से शरीक होता था मानो यह उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई अवसर हो, और इसीलिए वह हम दोनों का ही प्रिय बनता चला गया था। दिवाली के दिन मैं और रजत रेस्तरां में मिले तो स्माइली को एक टेबल से दूसरे टेबल तक दौड़ लगाते देखकर हैरान रह गया। वह बहुत व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला अधिकांश वेटर्स परिवार के साथ दिवाली मनाने छुट्टी पर गए थे। तुम नहीं गए? मैं ईद पर जाऊंगा। मेट्रो सिटी में कर्म पर आधारित वर्ग भेद सर्वोपरि हो जाने से हमें जात पात का तो ख्याल ही नहीं रहता। ओ हाँ, चलो ईद पर चले जाना। अपने अम्मी, अब्बू और छोटी बहन, क्या नाम बताया था? हाँ, लल्ली, सबसे मिलकर आना। उनके लिए तोहफे लेकर जाना। जरूर दीदी जी। वह दुगने उत्साह से ऑर्डर लेने और सर्व करने लगा था। मैं और रजत दोनों उसके भोलेपन पर मुस्कुरा उठे थे। ईद से कुछ दिन पहले रजत के जन्मदिन पर रेस्तरां में मिलने का कार्यक्रम बना तो मैंने रजत के लिए टी शर्ट खरीदते वक्त इस्माइली के लिए भी एक कुर्ता खरीद लिया। ईद मुबारक कहते हुए जब हमने उसे कुर्ता भेंट किया तो वह मुस्कुरा दिया था।
पर उस मुस्कुराहट से हमेशा वाली शोखी नदारत थी। स्माइली, सबके तोहफे खरीद लिए हैं ना? लल्ली के लिए क्या लिया? वह अप्रत्याशित रूप से चुप रहा। क्या हुआ स्माइली, तबीयत तो ठीक है ना? मैं उद्वेलित हो उठी थी। मैं घर नहीं जा रहा, छुट्टी नहीं मिली। उसके इतना कहते ही मेरा पारा चढ़ गया। मैं दनदनाती हुई मालिक के केबिन में पहुंच गई थी। यह क्या तरीका हुआ आपका? आपने स्माइली को न दिवाली पर छुट्टी दी और न अब उसके त्योहार पर जाने दे रहे हैं। अभी सीजन का बहुत रश चल रहा है मैडम, किसी को छुट्टी नहीं मिल सकती। तो क्या हर वक्त रेस्तरां संभालने का ठेका उसी का है? दूसरे वेटर्स क्या मक्खियां मारने के लिए हैं? नहीं, काम तो सभी करते हैं, पर आप तो जानती ही हैं, आप ही की तरह दूसरे ग्राहक भी स्माइली को ही ऑर्डर देना पसंद करते हैं। उसकी स्माइल मात्र से ही लोग खींचे चले आते हैं। स्माइली की तारीफ भी मुझे खुश नहीं कर पाई। यह क्या बात हुई? कोई अच्छा है तो आप उसका नाजायज फायदा उठाएंगे, और यदि ऐसा ही करना है तो फिर उसके घर वालों को ही यहाँ बुला लो। कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं आप एक बच्चे के साथ। एक तो आपने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, ऊपर से दिन रात काम में लगाए रखते हैं। उसके खिलाफ तो सीधे सीधे चाइल्ड लेबर का केस बनता है। मैडम, यह देखने में ही बच्चा है, हकीकत में बालिग हो चुका है। आपके पास क्या उसका बर्थ सर्टिफिकेट है? वो तो उसके बाप के पास भी नहीं है। बाप ने लाख मिन्नतें खुशामदे की, तभी तो मैं इसे यहाँ लाकर काम पर लगाया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मालिक भी अब अपने पर आ गया था। रजत बीच बचाव कर मुझे बाहर ले आए थे और समझाने लगे थे। मेरी वजह से रजत का जन्मदिन खराब हुआ, यह सोचकर मेरा मन अपराध बोध से भर उठा था। कुछ कुछ ऐसे ही भाव स्माइली के चेहरे पर भी नजर आ रहे थे। हालांकि वह कुछ बोल नहीं रहा था, पर पहली बार मैंने उसे इतना दुखी और परेशान देखा था। तब मुझे कहाँ आभास था कि उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने के लिए मैं हमेशा के लिए तरस जाऊंगी। कुछ दिनों बाद फिर मेरा और रजत का मिलने का कार्यक्रम बना। रेस्तरां के मालिक के उस दिन के व्यवहार की वजह से हमारा वहां जाने का मन तो नहीं था, पर स्माइली से मिलने की उत्कंठा हमें वहां खींच ले गई। पर स्माइली तो नदारद था। हमारी नजरें उसे तलाशने लगी तो मालिक स्वयं हाथ जोड़े चला आया। मैंने स्माइल को गांव भेज दिया है। थोड़े दिनों में वहां का सब माल असबाब समेटकर वे सभी यहीं आकर रहने वाले हैं। अब तो आप खुश हैं ना? कितना वक्त लगेगा उन सबको आने में? अब यह तो बताना मुश्किल है। अम्मी अब्बू को मनाएगा, सब सामान समेटेगा तो वक्त तो लग ही जाएगा। आप तो इसी तरह आते रहिएगा, पता नहीं वह कब लौट आए। मैं बहुत खुशनुमा मूड में रेस्तरां से निकली थी। देखा, रजत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से ही न्याय मिलता है। जितना इंसान दबकर रहता है, दुनिया उसे उतना ही दबाती है। पर मेरी यह खुशी क्षणिक ही थी। स्माइली के ही एक साथी वेटर ने हमें कोने में ले जाकर बताया कि स्माइली अब यहाँ कभी नहीं आएगा। मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। आपके जाने के बाद मालिक उस पर बहुत बिगड़े थे। कहा, तेरी वजह से मुझे जेल नहीं जाना है। एक तुझे पाल रहा था तो वो क्या कम था जो तेरे सारे घर वालों को भी बुलाकर पालूं? तो वह घर चला गया, पता नहीं कहाँ गया, पर यहाँ नहीं लौटा। ज्यादा जोश का नतीजा देख लिया ना। बेचारे की लगी लगाई नौकरी भी गई और रहने खाने का ठौर भी। इसीलिए कहते हैं, इंसान को जोश में भी होश नहीं खोने चाहिए। रजत को मानो कुछ कहने का मौका मिल गया था, पर मुझे अपराध बोध से खिन्न देखकर वे तुरंत मुझे ढांढस बंधाने लगे। तुम चिंता मत करो, हमारा स्माइली इतना स्वीट है कि जहाँ जाएगा अपने अच्छे स्वभाव से हर किसी के दिल में जगह बना लेगा। मैं कुछ आश्वस्त हुई, मगर एक अपराध बोध हमेशा के लिए दिल में घर कर गया कि उसे पढ़ा लिखा कर अपने पांव पर खड़ा करने का नेक काम मैं भी तो कर सकती थी। मैं भी औरों की तरह पर उपदेश
कुशल बहुतेरे ही निकली। 2 साल की डेटिंग ने मुझे और रजत को एक दूसरे के काफी समीप ला दिया था। हम एक दूसरे का मिजाज, खुशी नाखुशी सब कुछ समझने और महसूस करने लगे थे। इसीलिए घर वालों की रजामंदी लेकर एक शुभ मुहूर्त में हम विवाह बंधन में बंध गए। वक्त के साथ साथ स्माइली की यादें, उससे बिछुड़ने का गम, अपराध बोध सब कुछ कम होता होता विलुप्त प्राय हो चुका था। रजत 2 माह के प्रशिक्षण के लिए विदेश चले गए तो अकेलापन मुझे डसने लगा। रजत फोन से, मेल से बराबर संपर्क में बने रहने और मेरा मन बहलाने का प्रयास करते रहते। मैं गर्भवती थी, इसीलिए मेरे खाने पीने की उन्हें विशेष चिंता रहती थी। कभी फल, कभी मेवे तो कभी दूध के लिए उनकी हिदायतों का दौर चलता ही रहता। वे जानते थे अकेले के लिए बनाना और खाना मुझे कभी भी रुचिकर नहीं रहा। इसीलिए अपना और गर्भस्थ शिशु का वास्ता देकर वे मुझे समुचित पोषण लेने के लिए प्रेरित करते रहते। इस दौरान मेरा जन्मदिन आ गया। रजत चाहते थे इस शुभ अवसर पर मैं होटल में मित्रों के साथ पार्टी करूं, पर पार्टी करना मुझे हमेशा ही नापसंद रहता था, और वह भी ऐसी अवस्था में। अंततः रजत मुझसे यह वादा लेने में कामयाब रहे कि उस शाम मैं घर पर अकेली नहीं रहूंगी, किसी भी रेस्तरां में जाकर अपना मनपसंद डिनर लूंगी। रजत का दिल रखने के लिए उस दिन मैं अनमने मन से घर से निकली और एक रेस्तरां पहुंच गई। मैंने अपने लिए एक कोने वाली टेबल चुनी। वेटर आया तो मैंने उसे खाना ऑर्डर कर दिया। मैं जाने किन ख्यालों में गुम थी कि वेटर आकर मेरे आगे एक बड़ा सा स्माइली के आकार का केक रख गया। वह पलट कर जाने लगा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। बड़ा सा स्माइली केक देखकर मैं हैरान रह गई थी। ए हेलो, यह मेरा ऑर्डर नहीं है, मैंने उसे टोका। जी साहब ने भिजवाया है। वह एक और इशारा कर रवाना हो गया। मैंने इशारे की दशा में देखा, रिसेप्शन पर बैठा सूट बूट पहने आदमी उठकर मेरी ही ओर आ रहा था। तेज रोशनी में जब वह मेरे समीप आकर खड़ा हो गया तो हैरत से मेरी आंखें चौड़ी हो गई। स्माइली, मतलब स्माइल तुम यहाँ? हैप्पी बर्थडे दीदी जी। थैंक यू कहने की बजाय मैं आश्चर्य से उसे घूरे जा रही थी। उसका कद लंबा हो गया था और शरीर भर गया था, पर चेहरे पर छाई वही चिर परिचित मुस्कान और मासूमियत से मुझे उसे पहचानने में एक क्षण की भी देर नहीं लगी थी। तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था? भावावेश में मेरी आंखें डबडबा गई थी। सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, मुझे सब कुछ याद है। ईद के मौके पर आपका दिया कुर्ता मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है। वह रजत के बारे में पूछने लगा और यह जानकर बहुत खुश हुआ कि हमने शादी कर ली है। फिर उसने मुझसे केक कटवाया। बेहद प्यार से हमने एक दूसरे को खिलाया। स्माइली केक कट चुका था, पर उसका स्माइली उड़कर हम दोनों के चेहरे पर आकर फिट हो गया था। उस एक पल में ही मेरे चेहरे पर हंसी, मुस्कुराहट सब कुछ लौट आई थी। स्माइली ने बताया कि मालिक द्वारा लताड़ कर बाहर किए जाने के बाद एक बारगी तो उसने गांव लौट जाने का मन बना लिया था, पर फिर लगा गांव क्या मुँह लेकर जाऊंगा। फिर गांव जाकर भी तो मेहनत मजदूरी ही करनी है, तो यही कर ली जाए। मैं काम की तलाश में भटकता हुआ रेस्तरां के मालिक के पास पहुंचा। वे बड़े दयालु सज्जन निकले। इन्होंने न केवल मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने में सहयोग दिया, वरन रेस्तरां में काम देकर आत्मनिर्भर बने रहने का अवसर भी दिया। जब मैंने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर ली तो उन्होंने मुझे इनाम स्वरूप यहाँ रिसेप्शनिस्ट बना दिया। मैंने अपने परिवार को भी यहीं बुला लिया है। अब्बू अम्मी रेस्तरां की किचन संभालते हैं। लल्ली को अच्छे स्कूल में डलवा दिया है। वह जो फनी बनी रैबिट का मास्क पहने बच्चों का मनोरंजन कर रही है ना, वही लल्ली है। तब तक स्माइली के अब्बू अम्मी भी आ गए थे। लल्ली कहती है मुझे भी भैया की तरह बचपन से ही अपने पैरों पर खड़े होना है, इसीलिए वह दिन में स्कूल जाती है और शाम को बच्चों का मनोरंजन करती है।
आपने मेरे बच्चे को कदम कदम पर रास्ता दिखाकर उसका बहुत साथ दिया है। वह आपकी बहुत तारीफ करता है। अम्मी ने भाव विभोर होकर मेरा माथा चूमा तो मैंने भी फट से झुककर उनका आशीर्वाद ले लिया। स्माइली ने कैसे मेरे जन्मदिन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया था, यह बताने के लिए मैं खुशी खुशी रजत को फोन मिलाने लगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।